उत्तम और मध्यम, अधम तथा निकृष्ट है। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वो उत्तम पतिव्रता है, तथा दूसरों के शुद्धि बुद्धि से पिता भ्राता पुत्र के समान देखती है वो मध्यम पतिव्रता है। और जो अपना धर्म विचार कर व्यय विचार नहीं करती वो चरित्रवान है। निष्कष्ट पतिव्रता तो जो अपने कुल के भय विचार से बचती रहती वह अति निष्कष्ट पतिव्रता है। हे शिव, यह चारों ओर प्रकार की पतिव्रता पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित करने वाली। हे शिव, ऐसा जानकर इस स्त्री ने नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपति, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए मैंने यह उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा जब कह पार्वती प्रणाम कर वो ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। इति शिव महापुराण का तृतीय पार्वती खंड 54वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम 55वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय से ग्रह शिव पार्वती की विदाई कर ब्राह्मणों द्वारा संबोधन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सुब्रह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम से वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करती पार्वती को बुला विरह से व्याकुल होकर उन्हें बार बार पकड़ते उच्च स्वर में रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों मूर्छित हो गईं। पार्वती के रुदन से देवता पत्नियां मूर्छित हो गईं। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगीं, अचेत हो गईं। औरों की तो बात ही क्या, विदाई के स्वयं योगेश्वर प्रभु भी रोने लगे। उस समय अपने सब पुत्रों को ब्राह्मणों सहित हिमालय आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती है तो बारंबार ऐसा शब्द कह मुंह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर रोते देखकर बहुत से ब्राह्मण सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कथा पूर्वक अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ किया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया और लोकाचार से बार बार रुदन करने लगी। पार्वती रुदन देख के माता पिता बड़े भाई व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां भ्राता माता पिता प्रेमबद्ध बार बार रोने लगे। ब्राह्मण ने आकर सबको सादर समझा कहा कि यात्रा का सुगध लग्न टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने देर धारण कर मैना को समझाया, पालकी मंगाकर उस पर पार्वती चढ़ा दिया। तब माता पिता ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता द्विज पुरोहित और उनकी स्त्रियों ने नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रवेश हिमालय बहुत दूर तक साथ चले और वहां तक चले जहाँ सभी देवता ठहरे थे। इसके पश्चात पार्वती सहित शिवजी स्थान में आए और लोकाचार दिखाते हुए अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की, उनकी परिक्रमा कर विवाह की बड़ी प्रशंसा की, पुनः अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिवजी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित हमने विष्णु जी से हाथ जोड़ा, शिवा को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तो अपने स्थान को आए। शिवजी भी कैलाश स्थित पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया जो शोक नाशक, आनंददायक और आयु वर्धक है। जो शिवजी में मन लगाकर यह सुनवाएगा शिवलोक को प्राप्त होगा। इसका आख्यान बहुत अद्भुत और मंगलकारी है। इसको सब विघ्न शांत होते हैं तथा वह समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से इस यश की प्राप्ति होती है, स्वर्ग तथा आयु को देने वाला है, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला है, कामदायक है, भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इसके अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण दाता है। इससे बुरे स्वप्नों की शांति होती है तथा यह बुद्धि ज्ञानदायक है। इसको शिवजी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिवजी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें। शिव संबंधित प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। इससे पढ़ने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो पवित्र होकर शिव पुराण पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है। इति शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड भाषा अनुवाद संपूर्ण शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा जाए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जाए। 3 खंड पार्वती के समाप्त और कल हम चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ होगा जिसका पहला अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा जाए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। महाराज कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर।